हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट चैनल के ऊपर। आज हम करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके और जीएस के क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में 2000 आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के क्वेश्चंस पूछे गए, उन्हीं पर बेस्ड आज हम ये सेशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा आइसलैंड जो है लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर? मालदीव्स, फिनलैंड, ग्रीनलैंड या शेल्स? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइसलैंड है वर्ल्ड का। ठीक है, ग्रीनलैंड के बारे में मैं आपको और भी कुछ जानकारियाँ दूँ तो जैसे कि ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है, ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वो हो जाएगी नुक। ठीक है, ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वो नुक है। और ग्रीनलैंड की जो करेंसी है, ग्रीनलैंड की करेंसी कौन सी है? ग्रीनलैंड की करेंसी है डैनिश क्रॉन, डैनिश क्रॉन। ठीक है दोस्तों, ग्रीनलैंड की करेंसी हो जाएगी डैनिश क्रॉन। अगर लार्जेस्ट ग्रीनलैंड पूछा जाए तो उसका आंसर रहेगा आइसलैंड, और अगर लार्जेस्ट ग्रीनलैंड पूछा जाए तो उसका आंसर है आइसलैंड, और लार्जेस्ट आइसलैंड पूछा जाए तो उसका आंसर वो है ग्रीनलैंड। ठीक है दोस्तों, अब फिनलैंड के बारे में बात हम कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फिनलैंड के बारे में भी बता देता हूँ। फिनलैंड के बारे में अगर दोस्तों बात करें, फिनलैंड एक 2019 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी, हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, हैप्पीएस्ट रिपोर्ट कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा हैप्पी है, तो उसके अंदर फिनलैंड की जो पोजीशन थी वो फर्स्ट नंबर पे थी। तो 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक फिनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिनलैंड की जो करेंसी है, फिनलैंड की जो करेंसी है वो है यूरो। ठीक है दोस्तों, यूरो इसकी करेंसी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फिनलैंड का अगर आपको मैप में बता देता हूँ एक बार। ये रहा हमारा फिनलैंड का मैप। ठीक है, ये रहा हमारा ग्रीनलैंड दोस्तों, और ये रहा हमारा आइसलैंड जो कि लार्जेस्ट ग्रीनलैंड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और ये रहा ग्रीनलैंड जो कि लार्जेस्ट आइसलैंड है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और टॉप 6 लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड ये रहे ग्रीनलैंड, बुरेनिया, मेडागास्कर, बफिन्स और सुमात्रा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सुल्तान अल्जन शाह कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दिस स्पोर्ट्स? ठीक है, सुल्तान अल्जन शाह कप कौन से स्पोर्ट्स में मिलता है? तो ये हमको मिलता है हॉकी के अंदर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो हॉकी के अंदर हमको सुल्तान अल्जन शाह कप मिलता है। उसी तरीके से हमको गोल्फ के अंदर क्या मिलता है? तो अगर गोल्फ की बात करी जाए तो गोल्फ के अंदर हमको वॉल्कर कप मिलता है। वॉल्कर वॉल्कर कप हो जाएगा, ऐसे कनाडा कप होता है, राइडर कप होता है। उसी तरीके से अगर हम रोविंग की बात करें तो रोविंग के अंदर हमको विलिंगटन ट्रॉफी मिलती है। ठीक है, जो रोविंग स्पोर्ट्स है इसके अंदर हमको विलिंगटन ट्रॉफी मिलती है। ठीक है दोस्तों, चेस की बात कर लेते हैं। अब ऑप्शन नंबर जो कि डी है हमारा, चेस के अंदर हमको कौन सी ट्रॉफी मिलती है? चेस के अंदर हमको नाइडू ट्रॉफी मिलती है। ठीक है दोस्तों, ऐसी और भी 2 ट्रॉफीज मिलती है, जैसे कि काइटन ट्रॉफी, लेनरेस सिटी ट्रॉफी। ठीक है, ये दोनों चेस के अंदर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने चारों ऑप्शंस भी डिस्कस कर लिए और इसका आंसर भी डिस्कस कर लिया, जो कि है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो हमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट होती है वो होती है हर्ट्स। ठीक है दोस्तों,
ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट जो कि होती है वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू वाइब्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम की बात कर लेते हैं, तो टाइम की जो एसआई यूनिट होती है, टाइम की एसआई यूनिट हो जाएगी सेकेंड, ठीक है दोस्तों। स्मॉल एस से डिनोट करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा विल हैव टू सेंड हिज रेजिग्नेशन लेटर। तो लोकसभा का जो एक्चुअली चेयरमैन जो होता है वो राज्यसभा का होता है, और लोकसभा का जो होता है वो होता है स्पीकर, ठीक है दोस्तों। तो लोकसभा का स्पीकर जो है वो किसको रेजिग्नेशन देता है, तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपना रेजिग्नेशन देता है, ठीक है। और जो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो अपना, ठीक है, तो वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर, तो हम थोड़ी सी प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी बात कर लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनको जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस चीज़ के हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, ठीक है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है दोस्तों। और जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। तो ये दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं, और प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। इतनी अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो थोड़ा सा मैं प्रेसिडेंट के बारे में भी आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इनका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। अगर प्रेसिडेंट बनना है तो प्रेसिडेंट की मिनिमम एज क्या होती है, मिनिमम जो एज होती है वो 35 ईयर्स होती है, ठीक है। और अगर और इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एजुकेशन के अंदर तो कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको लोकसभा का मेंबर एज ए इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। आप लोकसभा के मेंबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो। ये हो गई प्रेसिडेंट के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा की भी, ठीक है। जो स्पीकर होता है लोकसभा का, स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का, वो जॉइंट सिटिंग होती है, जो राज्यसभा और लोकसभा की जो जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है, जो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होते हैं हमारे स्पीकर। तो जॉइंट सिटी के जो स्पीकर होंगे वो होंगे हमारे लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। अब जो हमारे स्पीकर है यही डिसाइड करते हैं कि जो कोई भी बिल अगर आता है पार्लियामेंट के अंदर तो वो मनी बिल है कि नहीं है, ठीक है, मनी बिल और नॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पीकर के बारे में, 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी जो था वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा,
हमको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताना है कि NaHCO2 Na2CO4 Na2CO3 NaHCO3। मैं आपको इन सभी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि कौन सा किस चीज़ का फॉर्मूला है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बेकिंग सोडा की। तो जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड, ये NaHCO3। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, NaHCO3। अब ऑप्शन नंबर ए पर हमको क्या दे रखा है, NaHCO2। तो NaHCO2 ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो ये होता है हमारा सोडियम फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों, सोडियम फॉर्मेट का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर बी के ऊपर लिखा है Na2CO4। Na2CO4 ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो ये होता है सोडियम पेरोक्सो कार्बोनेट, ठीक है, तो पेरोक्सो कार्बोनेट, ठीक है, तो ये होता है पेरोक्सो कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी के ऊपर जो लिखा है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत सारी एग्जाम्स में ये वाला पूछा गया है कि Na2CO3 ये किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा वॉशिंग सोडा। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है, जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, Na2CO3 ये हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया NaHCO3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। हु इज़ द इंडियन प्लेयर टू स्कोर द फर्स्ट सेंचुरी इन द इंडियन प्रीमियर लीग। IPL के अंदर सबसे पहली सेंचुरी किसने मारी थी, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन या मनीष पांडे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, मनीष पांडे ने सबसे पहले सेंचुरी मारी थी IPL के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए के ऊपर लिखा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा के बारे में एक क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली पूछा जाता है कि उनको अर्जुन अवार्ड कब मिला था, या फिर उनको कौन सा अवार्ड आज तक मिला है, ठीक है, तो उनको रोहित शर्मा को अर्जुन अवार्ड मिला था। अर्जुन अवार्ड मिला था क्रिकेट के लिए, कब मिला था, 2015 के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर लिखा है विराट कोहली के लिए एक क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है कि विराट कोहली को पद्मश्री अवार्ड कब मिला था, या फिर विराट कोहली को कौन सा अवार्ड मिला है। तो विराट कोहली को पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है, कब मिला है, 2017 के अंदर, ठीक है, विराट कोहली को पद्मश्री अवार्ड मिला 2017 के अंदर। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली को और भी कुछ अवार्ड्स मिले, जैसे कि द विजडम लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड भी मिला इनको 2016, 2017 और 2018, ठीक है दोस्तों, कौन सा, विजडम्स लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड, ठीक है, ये भी मिला इनको, कब कब मिला है, 2016, 2017 और 2018 के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वेयर इज द मार्तंग सन टेम्पल सिचुएटेड। मार्तंग सूर्य मंदिर कहाँ पर है, मार्तंग सूर्य मंदिर, ठीक है, तो मार्तंग सूर्य मंदिर जो है वो हमारा कश्मीर के अंदर है, हमारा कश्मीर, प्यारा कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट है, हमारा कश्मीर के अंदर है। और भी कुछ फेमस टेम्पल्स है जो कि हर साल रिपीटेडली हर एग्ज़ाम्स में RPF के में पूछे जाते हैं, तो उनको मैं एक साथ में लेकर आया हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, तो इसका तो ऑप्शन नंबर जो है सी वो करेक्ट हो जाएगा, और ये रहे वो फेमस टेम्पल्स जो कि हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से फेमस टेम्पल्स इन इंडिया, तो फेमस टेम्पल कौन कौन से, तिरुमल्ला वेंकटेश्वर टेम्पल जो कि है तिरुपति आंध्र प्रदेश के अंदर,
शिरडी साई बाबा टेम्पल जो कि महाराष्ट्र के अंदर, वैष्णो देवी टेम्पल जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है, गोल्डन टेम्पल है जो कि अमृतसर के अंदर है, केदारनाथ टेम्पल है जो कि उत्तराखंड के अंदर है, सोमनाथ टेम्पल है जो कि गुजरात में है, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पूरी उड़ीसा के अंदर है, मीनाक्षी टेम्पल है जो कि मदुराई तमिलनाडु के अंदर है, काशी विश्वनाथ टेम्पल है जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, सिद्धि विनायक टेम्पल है जो कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फेमस टेम्पल्स हैं जो कि हर साल एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस ईयर वॉज डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ दिस ईयर वॉज डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं इसको आपको बताऊंगा ये क्या क्वेश्चन था। मुझे लगता है ये आधा अधूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कंपाइलेशन ऑफ कबीर्स कंपोजिशन इज कॉल्ड। जो कबीर के कंपोजिशन को कंपाइलेशन किया उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बीजक बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, बीजक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द निकनेम ऑफ हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का निकनेम क्या है? जो हरभजन सिंह है हमारे क्रिकेटर हैं, जो कि पहले हमारे क्रिकेटर हुआ करते थे बहुत अच्छे। इनका निकनेम क्या है? तो क्रिकेटर्स के निकनेम के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चंस बहुत ही फ्रिक्वेंटली बन जाते हैं बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी ले लिया और ये RPF SI के अंदर पूछा भी गया। तो हरभजन सिंह का जो निकनेम है वो हो जाएगा द टर्मिनेटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और भी कुछ फेमस नाम से जिनको मैं सब कुछ लिख के लाया हूँ, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है वो ये रहे। ठीक है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर। ठीक है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर या फिर गॉड ऑफ क्रिकेट भी सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है। सुनील गावस्कर की बात कर लेते हैं। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर बोलते हैं। कपिल देव को हरियाणा हैरिकेन बोला जाता है। MS धोनी को माही, थाला, MS, MSD और कैप्टन कूल, ये तो हर किसी को पता होता है, कैप्टन कूल। और विराट कोहली को चीकू, किंग कोहली बोला जाता है। सौरव गांगुली को दादा, गॉड ऑफ ऑफसाइड, प्रिंस ऑफ कलकत्ता, डाडी या फिर बंगाल टाइगर। ठीक है दोस्तों, ये सारे निकनेम्स हैं जो कि क्वेश्चंस में जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हेन वॉज डांडी मार्च ऑर्गेनाइज। तो डांडी मार्च कब ऑर्गेनाइज किया गया था? ठीक है दोस्तों, डांडी मार्च के बारे में हम पढ़ेंगे भी कुछ पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डांडी मार्च को हमने डांडी मार्च को 1930 के अंदर ऑर्गेनाइज्ड किया था। जो डांडी मार्च था वो साबरमती आश्रम से डांडी तक चला था। ठीक है दोस्तों, साबरमती से डांडी तक ये चला था। और जो इनके जो लीडर थे, डांडी मार्च के लीडर कौन थे? तो हमारे महात्मा गांधी जी थे। तो जो थे वो डांडी मार्च के लीडर थे। ठीक है, इस डांडी मार्च को और भी कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसको सॉल्ट सत्याग्रह नाम से जाना जाता है, और इसको सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से भी जाना जाता है। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से भी इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, डांडी मार्च जब हुआ था 1930 के अंदर, जो कि साबरमती आश्रम से डांडी तक गए थे, तो उस समय पर वाइसरॉय कौन था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था। उस समय पर जो वाइसरॉय थे वो थे हमारे लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन थे। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि डांडी मार्च के अंदर महात्मा गांधी जी के साथ में और कौन था? तो उनके साथ में एक बहुत ही बड़े लीडर थे, कौन? सरोजिनी नायडू।
सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई दांडी मार्च के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड फोल्डिंग द सॉइल इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, तो लूजनिंग एंड फोल्डिंग द सॉइल को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लगिंग। ठीक है दोस्तों, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लगिंग। उसी तरीके से वीडिंग, वीडिंग क्या होता है, वीडिंग भी एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जो वीडिंग प्रोसेस, वीडिंग क्या प्रोसेस होता है, तो जो क्रॉप्स हम फील्ड के अंदर उगाते हैं तो उसके अंदर जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं उसको उसके रिमूवल को, उसको हटाने की प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बोलूँ तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो बिटवीन क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 13, ऑप्शन नंबर 13 बोलता है कि व्हेन डिड द रंगपुर रिबेलिएशन हैपन, तो रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। तो रंगपुर विद्रोह जो है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, तो हमारा जो रंगपुर विद्रोह है वो 1783, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, 1783 के अंदर हुआ था। रंगपुर विद्रोह जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रंगपुर किसकी डिस्ट्रिक्ट है, तो रंगपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है किसकी, बंगाल की। ठीक है दोस्तों, रंगपुर जो है वो बंगाल की डिस्ट्रिक्ट है, और जो कि ये जो विद्रोह था ये रंगपुर से स्टार्ट हुआ था। इस विद्रोह के अंदर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस रिबेलियन के अंदर हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम की जो है बहुत ही अच्छी यूनिटी देखी गई थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। और ये किसकी लीडरशिप में हुआ था, तो जो रंगपुर रिबेलिएशन जो हुआ था वो किसकी लीडरशिप के अंदर हुआ था, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन जो कि है धीरज नारायण, धीरज नारायण की लीडरशिप के अंदर ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा क्या, द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन डन फॉर द ईयर। जो अभी जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है इंडिया के अंदर वो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक है, तो वो 2023 से 2028 तक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट है। ये RPF SI का PYQ क्वेश्चन है। इसमें जब पूछा गया था 2017 के अंदर, ये 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन जो था वो 2018 से 2023 तक का हमको लगाना था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब अगर ये पूछता है कि न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब आई है, तो 2023 से 2028 तक आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस क्रॉप इज नॉट एन ऑयल क्रॉप, इनमें से कौन सी ऑयल क्रॉप नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, एक क्वेश्चन और इसके अंदर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने वापस से इस क्वेश्चन के ऊपर आया और मैं आपको बताता हूँ जो इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कौन अनाउंस्ड करता है। ठीक है, इसको कौन अनाउंस्ड कौन करता है। ठीक है, तो इसको अनाउंस जो है वो कॉमर्स मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, अगर ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है, कॉमर्स मिनिस्टर करते हैं। अभी रिसेंटली में कॉमर्स मिनिस्टर कौन है, तो हमारे अभी रिसेंटली में कॉमर्स मिनिस्टर जो है वो है पीयूष गोयल जी। ठीक है, पीयूष गोयल जी जो है वो हमारे अभी रिसेंटली कॉमर्स मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दिस क्रॉप इज़ नॉट एन ऑयल क्रॉप, तो इनमें से कौन सी जो है क्रॉप है वो ऑयल क्रॉप नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बता सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो है वो मिलेट्स है। तो कौन सी मस्टर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, सरसों।
मस्टर्ड को हिंदी में बोलते हैं सरसों। वैसे ही सीसम, सीसम को क्या बोलते हैं, सीसम को बोलते हैं हम तिल। उसी तरीके से पीनट, पीनट को हम बोलते हैं क्या, पीनट को हम बोलते थे मूंगफली। ठीक है, पीनट को हम मूंगफली बोलते थे। और मिलेट्स, मिलेट्स को हम बोलते थे बाजरा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाजरा के अंदर कोई भी ऑयल नहीं होता है, सरसों के अंदर होता है, तिल के अंदर होता है, मूंगफली के अंदर होता है, लेकिन बाजरा के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है अकॉर्डिंग टू 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इज द लोएस्ट सेक्स रेशियो। 2000 इंडिया सेंसेक्स के हिसाब से कौन सी यूनियन टेरिटरी का जो है लोएस्ट सेक्स रेशियो है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन दिल्ली या अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव या लक्षद्वीप। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दमन एंड दीव। दमन एंड ड्यू, दमन एंड ड्यू का जो है वो सबसे कम हो जाएगा। और कितना है, कम है तो कितना है, तो वो हैगा हमारा 618 फीमेल पर 1000 मेल। और अगर इसी तरीके से अगर यूनियन टेरिटरी की जगह अगर स्टेट पूछ लेते कौन सी स्टेट का इंडिया के अंदर 2011 सेंसेक्स के हिसाब से लोएस्ट सेक्स रेशियो है, तो वो हो जाएगा हमारा हरियाणा। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा के अंदर क्या है 877 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। Who won the women's single title at US Open 2023? Who won the women's single title at US Open 2023? तो ठीक है, किसने जीता था, ये वाला क्वेश्चन आरपीएफ एसआई के अंदर पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर 2023 के अंदर वहाँ पर 2018 था। ठीक है, तो 2018 के अंदर जो है वो नोआमी ओसाका ने जीता था, लेकिन 2023 अब ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर करंट में अगर पूछेंगे वो तो आपको पूछेगा 2023 का। तो 2023 के अंदर वुमेन सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन किसने जीता है, तो वो हो जाएगा कोको गॉफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज़ डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज। तो कितनी स्टेट्स है और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, तो ये तो सभी को पता होगा कि हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन। 7th सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है, तो MK जैन, NS स्वामीनाथन, N गुरुमूर्ति या फिर अशोक कुमार माथुर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अशोक कुमार माथुर जो है वो चेयरमैन है 7th सेंट्रल पे कमीशन का। अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली के अंदर है। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर है। और इसका सेटअप कब हुआ था, इसका सेटअप हुआ था 1946 के अंदर। ठीक है, 7th सेंट्रल पे कमीशन का सेटअप 1946 के अंदर हुआ था और इसके चेयरमैन कौन है, अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मैनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर सीट्स इन यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। जो हमारी यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, उसकी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, तो इस कितनी है, तो इसकी केवल एक सीट्स है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। पौंडीचेरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कुछ। तो पौंडीचेरी के बारे में जो कि क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है,
तो ये रहा। पौंडीचेरी के जो गवर्नर है वो डॉक्टर तमिलिसाई है। चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं तो एन रंगास्वामी। और ऐसे ही चीफ सेक्रेटरी की बात कर लेते हैं तो अश्विनी कुमार आईएएस, अश्विनी कुमार जो कि आईएएस है। ठीक है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, ये हर स्टेट के आपको याद करने हैं। ये ट्रिक से भी याद हो जाते हैं। अगर आपको वो वाली क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या है? इन विच ऑफ दिस कंट्रीज इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? इनमें से कौन सी कंट्री के अंदर जो है वो गोबी डेजर्ट है? तो यूएसए, चिली, मंगोलिया या जापान? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मंगोलिया। मंगोलिया के अंदर जो है वो गोबी डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, तो हम और भी सारे ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा डेजर्ट पाया जाता है। तो यूएसए की बात कर लेते हैं। तो यूएसए के अंदर हमको सोनारान डेजर्ट पाया जाता है, ग्रेट बेसिन डेजर्ट पाया जाता है। उसी तरीके से चिली की बात कर लेते हैं। तो चिली के अंदर एटाकामा डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? एटाकामा डेजर्ट। ठीक है, एटाकामा डेजर्ट चिली के अंदर पाया जाता है। और मंगोलिया के अंदर गोबी डेजर्ट पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो आसाम, हरियाणा, न्यू दिल्ली या गुजरात? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आसाम के अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क। और भी कुछ नेशनल पार्क है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो उसकी मैं एक पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ, वो मैं आपको बता दूँ। ये रहे फेमस नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम के अंदर है। उसी तरीके से बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। अगर आपको ये सारे याद करने के लिए कोई एक सेपरेट क्लास चाहिए ट्रिक्स के साथ हमें, तो मैं आपको बता सकता हूँ। सारे नेशनल पार्क एक ही क्लास में हो जाएंगे 10 मिनट की क्लास में। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ दिस इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड? ऑक्जेलिक एसिड का नेचुरल सोर्स कौन सा है? तो मिल्क, टमेटो, आंट स्टिंग या फिर लेमन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, टमेटो जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का नेचुरल सोर्स है। उसी तरीके से आप मुझे बताइए कि लैक्टिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या है? और मेथेनोइक एसिड का नेचुरल सोर्स, साइट्रिक एसिड का नेचुरल सोर्स। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का नेचुरल सोर्स हो जाएगा मिल्क, और मिथेनोइक एसिड का हो जाएगा आंट्स स्टिंग। ठीक है, साइट्रिक एसिड का हो जाएगा लेमन नेचुरल सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे ऑप्शंस भी हमने डिस्कस कर लिया, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि कालमकरी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कालमकरी जो पेंटिंग है वो हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग है जो कि आंध्र प्रदेश की ट्रेडिशनल पेंटिंग है। कौन सी? कालमकरी पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को क्या बोल रहा है कि एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो अर्थ के अंदर जो इंटरनल हीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल
एनर्जी, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु गिव्स द स्लोगन कम टू दिल्ली। तो ये क्वेश्चन नंबर 26। तो ये आपको होमवर्क में या आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। अब अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, इससे मुझे वीडियोस बनाने का बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।